हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूशन टीचर। आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री का एक नया चैप्टर, दिल्ली सल्तनत, या फिर इसको प्रोनाउंस करते हैं दिल्ली सल्तनत। मैं सल्तनत ही बोलूँगा बार बार, ठीक है। अब हम इसको शुरू करने से पहले हम इसकी कहानी थोड़ा सा देखते हैं। कहानी ये थी कि सेकंड बैटल ऑफ ट्राइन 1192, जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया, हराने के बाद में क्या हुआ कि उसके जो स्लेव थे, जब वो 1206 में उसकी डेथ हुई, तो उसके जो स्लेव थे वो जीती हुई टेरिटरी को उसने अपने सारे स्लेव में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब देखिए, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में जो इंडिया वाला पार्ट था वो मिला था किसको? दैट इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। ये मैंने नोट्स बना दिया, इसी को आपको पढ़ लेना, इसी से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत। अच्छा, ये जो हमको नॉलेज मिलती है इसका सोर्स क्या है, मतलब हमको कैसे पता चला कि ये सारी चीज़ें हुई थी? तो इसके जो सोर्सेस हैं, पहला सोर्स है तवारिख। तवारिख क्या होता है? तारीख जो है हिस्टोरियन रिकॉर्ड्स को कहते हैं। और ये जो तवारीख है, दैट इज़ हिस्टोरियन रिकॉर्ड जो है, ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए हैं। किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? पर्शियन लैंग्वेज में। किसने लिखा है? तो उस टाइम के जो हिस्टोरियन थे, कौन कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी, शम्स सिराज अफीफ एंड मिनहाज उस सिराज वर हिस्टोरियन ऑफ दैट टाइम। उस समय के ये सारे हिस्टोरियन थे, ठीक है। और क्या सोर्सेस हैं हमारे पास? तो कुछ फॉरेन ट्रेवलर भी थे जो उस समय इंडिया में आए थे, उनके भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि इबन बतूता एंड मार्को पोलो वर द फॉरेन ट्रेवलर्स। ये दो फॉरेन ट्रेवलर्स हो गए। अब जो जिसने दिल्ली पे रूल किया, फाइव डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम दिल्ली। और जिसने 5 डायनेस्टी रूल किया, मोस्टली क्या थे? तुर्क, मतलब टर्किश और अफगान थे, ये भी ध्यान रखना है। जो 5 डायनेस्टी बेसिकली मेन थी, वो कौन कौन थी? स्लेव डायनेस्टी या फिर मामलुक डायनेस्टी। इसने रूल्ड किया 1206 से 1290 तक। स्लेव डायनेस्टी और मामलुक डायनेस्टी। मामलुक इज अ अरेबिक वर्ड और इसका मतलब होता है ओन्ड स्लेव। ओन्ड स्लेव मामलुक का मीनिंग होता है। 1206 टू 1290। उसके बाद आता है खलजी डायनेस्टी 1290 टू 1320। फिर आता है तुगलक डायनेस्टी 1320 टू 1414। फिर आता है सैयद डायनेस्टी 1414 टू 1451। फिर आता है लोधी डायनेस्टी, दैट इज़ 1451 टू 1526। आपको ये पूरा ईयर चाहे आप भूल भी जाएं, लेकिन ये आपको डायनेस्टी की सीरीज़ याद होनी चाहिए। जैसे पहले स्लेव आए, स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी डायनेस्टी। सबसे लास्ट में लोधी, सबसे पहले स्लेव। अब इसमें हमको समझना क्या है, शॉर्ट ट्रिक कैसे याद करेंगे? स्लेव खेलेगा तुगलक से लूडो, तो स्लेव डायनेस्टी खेलेगा मतलब खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी से मतलब सैयद डायनेस्टी, और लूडो मतलब लोधी डायनेस्टी। इस तरह से आपको बिल्कुल ऐसे ही आपको सीरीज याद रखनी, कौन सी डायनेस्टी ने पहले रूल किया, कौन सी डायनेस्टी ने किसके बाद रूल किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। 1206 मोहम्मद गौरी डाइड। 1206 में मोहम्मद गौरी मर गया। उसने किया क्या? स्लेव ऑफ गौरी डिवाइडेड द कॉन्कर्ड टेरिटरीज एमंग देमसेल्व्स। तो जो भी गौरी के स्लेव्स थे, उन्होंने जीती हुई टेरिटरीज को आपस में बांट लिया। बिकॉज गौरी हैड नो सन्स टू सक्सीड हिम, क्योंकि गौरी के कोई बच्चा ही नहीं था जो रूल करे। तो जो हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, क्योंकि इंडिया वाला पार्ट जो था वो इसी ने रूल्ड किया था। ठीक है, इंडिया वाला जो पार्ट था वो इसी ने रूल किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक रूल किया? तो 1206
टू 1210 CE तक जो हमारा फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ दिल्ली सल्तनत पार्ट फर्स्ट, इसमें हम केवल स्लेव डायनेस्टी पढ़ेंगे और जो अदर 4 डायनेस्टी है वो सेकंड चैप्टर है, उसको हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर अगला है सुल्तान हु फॉलोड ऐबक वर स्लेव्स टू, जो ऐबक के बाद जो सुल्तान आए वो भी स्लेव थे। दिस इज़ वाई नोन एज स्लेव डायनेस्टी। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि स्लेव डायनेस्टी ही क्यों कहते थे, बिकॉज जो इसने भी कुतुबुद्दीन ऐबक को फॉलो किया, मतलब उनके बाद जो सुल्तान बने वो भी सारे के सारे क्या थे, स्लेव थे, इसीलिए इस डायनेस्टी का नाम स्लेव डायनेस्टी हुआ। अब इसने किया क्या, कैप्चर दिल्ली, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ध्यान रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को कैप्चर किया और किला राय पिथौरा हिज होम, दिल्ली को कैप्चर करने के बाद में उसने किला राय पिथौरा एक फोर्ट है उसको अपना घर बनाया। और इनके इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है, इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई दिल्ली में, जो कि ओल्डेस्ट मस्जिद है अभी भी दिल्ली में। ओल्डेस्ट मस्जिद कौन सी, कुव्वत उल इस्लाम, याद रखिएगा कुव्वत उल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई दिल्ली में, विच इज़ ओल्डेस्ट मास्क इन दिल्ली। और क्या किया, 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसने बनवाया, कहाँ पे, अजमेर में। तो 2.5 दिन का झोपड़ा वाज आल्सो मेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक, इट इज़ आल्सो अ मस्जिद, दैट इज़ यू कैन से मास्क। 2.5 दिन का झोपड़ा मास्क वाज बिल्ड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक इन अजमेर। और क्या किया इसने, स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इसी ने स्टार्ट किया, बट कंप्लीट इसने नहीं किया, कंप्लीट इसको किया इल्तुतमिश ने, जो अभी हम आगे देखेंगे। अब और क्या थी इसकी खासियत, ही वॉज कॉल्ड लाख बख्श, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ही वॉज कॉल्ड लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब ये होता है डोनर ऑफ लाख, डोनर ऑफ लाख का मतलब वो बहुत ज़्यादा डोनेट करता था, बहुत ज़्यादा दान देता था, इसीलिए इसको लाख बख्श भी कहते थे। और ये बंदा मर गया, कब मरा ये भी ध्यान रखिए, 1210 में। कब मर गया, 1210 में इसकी डेथ हो गई। कैसे डेथ हुई, चौगन खेलते वक्त। चौगन क्या होता है, एक टाइप का पोलो की तरह, पोलो इवन नहीं कह सकते बट हाँ पोलो के टाइप का चौगन एक गेम होता था, उसी को खेलते वक्त इसकी डेथ हो गई। बस कुतुबुद्दीन भाई साहब की जो 4 साल रूल किए, इतनी ही कहानी है। क्या क्या कहानी है इनकी कहानी इतनी है, इसने दिल्ली को कैप्चर किया, किला राय पिथौरा को अपना घर बनाया, कुव्वत उल इस्लाम जो कि ओल्डेस्ट मस्जिद है दिल्ली में बनवाया, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया बट फिनिश इसने नहीं किया। और क्या किया, इसको लाख बख्श कहते थे, लाख बख्श इसलिए कहते थे क्योंकि लाखों का दान करता था, डोनर ऑफ लाख। और ये मरा कैसे, प्लेइंग चौगन, चौगान खेलते वक्त इसकी डेथ हो गई। चौगान इज अ टाइप ऑफ पोलो। कब, 1210 में। अब क्या हुआ, अब भाई साहब शमसुद्दीन इल्तुमिश हु इज आल्सो द स्लेव ऑफ, ही इज आल्सो द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, स्लेव ऑफ ऐबक लिख रखा है, स्लेव ऑफ ऐबक। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, शमसुद्दीन वॉज हिज टाइटल। एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का ये एक्चुअल फाउंडर था। कौन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु इज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो आप बोलेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या, यही आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा रजिया सुल्तान के लिए, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे। तुर्कान ए चहलगानी, इसने एक ग्रुप बनाया, क्रिएटेड तुर्कान ए चहलगानी ग्रुप ऑफ 40 नोबेल्स, या ग्रुप ऑफ 40 टर्क भी बोल सकते हो आप, ग्रुप ऑफ 40 नोबेल्स या ग्रुप ऑफ 40 टर्क। 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया इसने, जिसका नाम दिया तुर्कान ए चहलगानी। तो तुर्कान ए चहलगानी किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने, ये बात आपको याद रखना है। और तुर्कान ए चहलगानी क्या है, ग्रुप ऑफ 40 नोबेल्स, 40 लोगों का ग्रुप, 40 लोगों का ग्रुप या फिर 40 तुर्क लोगों का ग्रुप। और क्या किया, इसने इंट्रोड्यूस किया इक्तादारी सिस्टम। अब इक्तादारी सिस्टम क्या होता है, तो इक्तादारी सिस्टम को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए ये इल्तुतमिश का किंगडम है,
इस किंगडम को उसने छोटे छोटे पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट में, और इस छोटे छोटे पार्ट को उसने बोला ये है भैया छोटा सा पार्ट इक्ता। उसने क्या बोला कि ये छोटा सा पार्ट है इक्ता, इसी को बोलते हैं इक्तादारी। अब इसने किंगडम के छोटे छोटे पार्ट के इक्ता बनाया और उसको बोला इक्तादारी सिस्टम। तो लिखा है यहाँ पे टेरिटरीज वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल आर कॉल्ड इक्ताज, स्मॉल पार्ट आर कॉल्ड इक्ताज। नोबल्स वर मेड इन चार्ज ऑफ दीज इक्ता, और वो जो 40 लोगों का ग्रुप दैट इज तुर्क ए चहलगानी जो इसने बनाया था, इस छोटे छोटे इक्ता का इंचार्ज बना दिया, इन 40 लोगों में डिवाइड करके इन्होंने ऐसा काम किया। ठीक है, अब क्या देखो आगे क्या होगा। डिफीटेड एल्दोज एंड कबूचा, ये दो लोग कौन थे भाई? जैसे पहले ही आपको बताया, जब मोहम्मद गौरी 1206 में मरा तो उसके जितने जो स्लेब थे उन्होंने कॉन्कर्ड टेरिटरीज को आपस में बांट लिया था। तो इंडिया वाला जो पार्ट था वो मिला था ऐबक को, और जो पंजाब और सिंध वाला पार्ट था दैट इज प्रेजेंट टाइम इन पाकिस्तान which is under एल्दोज एंड कुबाचा, पंजाब। तो इसने क्या किया, जो इल्तुतमिश था उन्होंने एल्दोज और कुबाचा को हराया मतलब डिफीट किया, एंड पुश्ड देम आउट ऑफ पंजाब, और पंजाब से उनको भगा दिया। कहने का मतलब पंजाब टेरिटरीज को भी इल्तुतमिश ने अपने आप में मिला लिया, अपने एरिया में मिला लिया। डिफीटेड राजपूत रूलर, जो और राजपूत रूलर थे उनको भी डिफीट किया। एनेक्स्ड बिहार एंड बंगाल, बिहार और बंगाल को भी अपना पार्ट बना लिया, बिहार और बंगाल को भी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इससे 100% एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। इशूड सिल्वर क्वाइन, इसने सिल्वर क्वाइन इशू किया, और उस सिल्वर क्वाइन को बोलते हैं टंकाज, याद रखना। सिल्वर क्वाइन को टंकाज और कापर क्वाइंस को जीतल्स, याद रखना। सिल्वर क्वाइन को टंकाज और कापर क्वाइंस को जीतल्स उसने। अब ये क्वेश्चन बनेगा कि किसने जीतल्स और टंकाज को इंट्रोड्यूस किया, इशू किया, तो वो थे भाई साहब हमारे इल्तुतमिश, याद रखिएगा। अब क्या किया इन्होंने, एक और अच्छा काम किया। शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, लाहौर जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में पड़ता है, पहले इन लोगों की कैपिटल लाहौर हुआ करती थी, इसने क्या किया, अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर लिया, दिल्ली में शिफ्ट कर लिया। अब वही बात, कंप्लीटेड कुतुब मीनार, शुरू किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कंप्लीट किसने किया, इल्तुतमिश ने। तो कुतुब मीनार को कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने, याद रखिएगा। अब यहाँ से एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है, इसने एक और काम किया। एक्चुअली में उस टाइम पे एक बहुत ही डरावना, बहुत ही खूंखार, मतलब जिस कंट्री पे वो अटैक करता था तबाही मचा देता था, उसका नाम था गंगेज खान, या फिर चंगेज़ खान भी बोलते हैं, चंगेज़ खान या फिर गेंगिस खान। गेंगिस खान या चंगेज़ खान जो कि मंगोल का रूलर था, वो किसी भी कंट्री पे अटैक कर देता था, उसको तहस नहस, बिल्कुल रुइंड, बर्बाद कर देता था। तो उस समय पर्सिया का एक किंग था शाह का, और मंगोल रूलर जो कि गेंगिस खान या चंगेज़ खान था, इन दोनों की दुश्मनी थी। और वो जो शाह भाई साहब थे वो इंडिया में आना चाहते थे कि हमको जो है भैया बचा लो, हमको यहाँ पे रहने दो, नहीं तो वो चंगेज़ खान हमको मार देगा। तो हुआ ये कि जो चंगेज़ खान, ये देखिए चंगेज़ खान, ये भाई साहब हैं चंगेज़ खान। तो हुआ ये कि इल्तुतमिश ने इनको कहा नहीं, हम आपको अपने टेरिटरी में नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि भाई हम तुमको आने दें, पता चले चंगेज़ खान इंडिया पे अटैक कर दिया। तो उसने कहा हम तुमको नहीं आने देंगे, यहाँ पे नहीं हम तुमको रहने दे सकते हैं। इस मूव से गेंगिस खान बहुत खुश हुआ और उसने इंडिया पे अटैक नहीं किया, इसी से खुश होकर। अब देखो आगे कहानी, इनका इल्तुतमिश का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिफ्यूज टू गिव शेल्टर टू द शाह ऑफ पर्सिया, पर्सिया के किंग थे, हु इज एनेमी ऑफ गेंगिस खान,
मंगोल रूलर था ये गेंगिस खान। डूइंग दिस ही सेव्ड इंडिया फ्रॉम मंगोल अटैक, और ऐसा करके उसने मंगोल अटैक से इंडिया को बचा लिया। ये भाई साहब 1236 में इनकी डेथ हो गई इल्तुतमिश की। बेसिकली ये 26 ईयर तक किंग रहे। अब इन्होंने क्या किया, अपॉइंटेड हिज डॉटर रजिया एज हिज सक्सेसर। देखो इनके ऐसे बात नहीं थी कि इनके बेटे नहीं थे, इनके लड़के थे, बट इन्होंने क्या किया, बेटों को किंग ना बना के इन्होंने कहा मेरी एक बेटी है रजिया सुल्तान, रजिया, उसको मैं अपना किंग डिक्लेयर करता हूँ। अब किंग डिक्लेयर कर दिए। रजिया अच्छी भी थी, बहुत अच्छी थी, उसका जो था वो फेवरेट थी लोगों की, पीपल्स, आम लोगों की। लेकिन भाई साहब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, इल्तुतमिश, इन्होंने ही ये क्रिएट किया था ना तुर्के चहलगानी इक्ता बनाया, और छोटे छोटे इक्ता को इन लोगों में इंचार्ज बना दिया था। यही तुर्के चहलगानी रजिया को क्वीन या किंग, क्वीन कह सकते, नहीं देखना चाहते थे एज अ रूलर। क्यों नहीं देखना चाहते थे? क्योंकि भाई कोई लेडीज अगर किसी आदमी को ऑर्डर दे तो वो उनको ऑर्डर लगता था। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अभी कि क्या हुआ था।